हेलो फ्रेंड्स। मैं विशाल गौतम, आपका साइंस टीचर। मैं आज आपके सामने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चंस आजकल बेसिकली आपके रेलवे में, एसएससी में, सीएचएसएल, आर्मी, जीडी एंड जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जो भी आप एग्जाम में जाते हैं, कोई भी एग्जाम आप अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका साइंस में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेरा यही प्रयास है बार बार। मेरी जो क्लासेस हैं बाकी आपने देख ली होंगी, नहीं देखी हो तो उनको भी आप एक बार देख सकते हैं। मेरा मानना यही है कि कम टाइम में अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना। अच्छी कंटेंट के साथ साथ मेरा ये गारंटी है कि मैं इन चीज़ों को आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के साथ साथ मैं इनको आपको याद भी कराऊंगा। मेरा यही है कि 90% आप मेरे साथ साथ याद करेंगे। बाकी का 10% जो रह जाएगा उसको आप एक बार इस वीडियो को रिस्टार्ट करें, दोबारा से देखें, वो आपको पूरा कवर करा देगा। काफी अच्छी तरीके से बाइंड अप होगा। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे 10 से 15 मिनट तो मैं आपको आपके 12-14 क्वेश्चन जो भी बनते हैं, मैं उन क्वेश्चनों को आपको यहीं के यहीं याद कराऊंगा। आपको इधर उधर जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको कोई किताब पढ़ने का या फिर किसी मतलब चीज का मतलब कंटेंट लेना मतलब आपका मैटर करता है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मैं आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आया हूँ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ और भी क्वेश्चन है, उनको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपके लिए, है ना। देखिए, जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिकली है और हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है ये, कि मतलब बहुत आता नहीं है, लोगों को आता है। बट क्या होता है, बच्चे इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपको ऐसा याद करा दूंगा कि आज के बाद आप इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट, है ना। तो इसका जो मात्रा होता है, मात्रा को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं दोस्तों पर। ठीक है। यूनिट मात्रा होता है, इकाई बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है। इकाई भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये जो इसका प्रकाश वर्ष का जो इकाई होता है वो होता है दूरी। क्या होती है? दूरी। आपको पता होगा जो प्रकाश होता है, प्रकाश दूर दूर तक जाता है। कैसे जाता है? दूर दूर तक जाता है मेरे दोस्त। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं। शीतकाल में कपड़े गर्म क्यों रखते हैं? इसके पीछे का कारण आपको पता ही होगा कि जो ऊष्मा होती है अपने जो शरीर में, ऊष्मा जो होती है वो ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है। उसका कारण यही है कि जैसे अपन कोई मोटा कपड़ा पहन लेते हैं तो अपने जो ऊष्मा होती है वो शरीर के बाहर नहीं निकल पाती है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। जैसे आप पतली पतली दो शर्ट पहनते हैं, दो शर्ट जब आप पहन लेते हैं तो आपकी जो शरीर की जो ऊष्मा है वो इतनी आसानी से रिलीज नहीं हो सकती। इसको रिलीज होने में काफी टाइम लगेगा। तो इसलिए आप दो पतली पतली शर्ट पहनते हैं, फिर भी काम काफी अच्छा होगा। और स्वेटर वगैरह आप पहनते हैं वो और भी अच्छी बात है, वो आपकी जो ऊष्मा होती है उसको वो बाहर नहीं निकलने देती है। ठीक है। स्वेटर वगैरह। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने के लिए जा रहा हूँ। पानी का घनत्व कितने डिग्री पर होता है? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी का घनत्व होता है वो प्रारंभ हो जाता है। ये इसका इनिशियल वो है, इनिशियल स्टेज है इनका। ये क्या है? इनिशियल स्टेज है ये। ठीक है दोस्त। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर कब समान होंगे? ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, है ना। ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा दिख रही है मुझे। -40 डिग्री सेल्सियस पर फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे दोस्त। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर में 5 की ओर चलता हूं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठीक है। ध्वनि जो होती है सबसे ज्यादा रफ्तार से सबसे ज्यादा तेज गति करती है, वो करती है इस्पात में। किसमें करती है? इस्पात में करती है। ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। डायोप्टर किसकी इकाई होती है? ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायोप्टर? तो ये जो इकाई होती है वो होती है लेंस की। इकाई होती है लेंस की होती है, लेंस की होती है। ठीक है दोस्त।
एक क्वेश्चन और आपके सामने आता है कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहां पर किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग एंडोस्कोप में किया जाता है। इसमें किया जाता है एंडोस्कोप। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप लिखिए साथ ही साथ, है ना, स्पेस होगा तो मैं आपको ऊपर लिखा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है दोस्त, अवतल, अवतल है ना, जो तल होता है तल, उसमें अपने को क्या होता है, आभास सा होता है कि तल पे कोई आ गया, कि कोई जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमें आभासी तो होता है ना दोस्त, है ना, ये आवाज होता है। और आभासी कैसा होगा, ये सीधा होगा। ठीक है दोस्त, वाहनों में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। भाई साहब ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और इस पर मार्क कीजिए काफी अच्छी तरीके से। वाहनों में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, ये काफी पुराना क्वेश्चन हो चुका है, बट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को ये नहीं बोलूंगा कि इसको स्किप कर दे, आप नहीं कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है और आने की संभावना भी ज्यादा देखने को मिलती है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्त, ये जो आनुवंशिकता का जो पिता बोला जाता है, ये मेंडल को बोला जाता है। आपको पता होगा, मेंडल ने सबसे पहले जो रिसर्च किया था वो एक मटर के जो प्लांट्स थे उनके ऊपर किया था। मटर को हम साइंटिफिक नेम से पाइसन सेटाइवम के नाम से जानते हैं। मटर को पाइसन सेटाइवम के नाम से जानते हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले रिसर्च इसी के ऊपर किया था कि जेनेटिक्स किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन, जीन ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में। ठीक है, माता पिता के जो जीन होते हैं बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मेंडल ने किया था, कि आनुवंशिकता के बारे में इन्होंने काफी अच्छी जानकारी को प्रोवाइड कराया था। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार से मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की। डॉक्टर कौन से लेंस का उपयोग लेते हैं। ठीक है दोस्त, डॉक्टर कौन से लेंस का उपयोग लेते हैं, तो वो लेंस होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, कौन से दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूं, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया से आप क्या समझते हैं। आज देखिए मैं इस क्वेश्चन के आंसर को आपको ऐसा याद कराऊंगा कि आज के बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपर जैसे घर में मम्मी मम्मी या पापा हाइपर होते हैं, तो हम क्या होते हैं, दूर दूर भागते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर भागते हैं, तो दूर का हमें दिखाई देता है दोस्त। ठीक है, दूर का अपने को एकदम दिखाई देगा, कोई भी आर्टिकल मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है दोस्त, और इसमें क्या होगा, पास का, दूर का दिखाई नहीं देगा आपको। हाइपर होने पर आप क्या होते हो, दूर दूर भाग जाते हो। ठीक है दोस्त, दूर दूर रहोगे तो दूर का दिखाई नहीं देगा, पास का दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रकार से मायोपिया क्या होता है, मायोपिया होता है पास का दिखना, पास का ना दिखना, दूर का दिखना। ठीक है, मायोपिया जो होता है, मायोपिया होता है पास का तो आपको दिखाई देगा, माय मतलब माय माने मेरे पास का। ठीक है, मेरे पास है तो पास का तो दिखेगा, बट दूर का नहीं दिखेगा। क्या नहीं होगा, दूर का नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, आपको दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, है ना, ऐसा होगा। ठीक है दोस्त, पास का ना दिखाई देना, दूर का दिखाई देना। हाइपर होने पर आप दूर दूर भाग जाते हो, दूर दूर भाग जाते हो, तो दूर की चीजों को, जैसे हाइपर हो गए तो दूर की चीज आपको दिखेंगी, पास की नहीं दिखेंगी। मायोपिया में क्या होगा, पास की दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैंने इसको आपको क्लियर करके दिखाया। ठीक है, मेरे को क्या है कि ट्रिकी मेथड से आपको समझाना था, तो ट्रिकी मेथड के हिसाब से आपको सेट भी करना है मुझे साथ के साथ। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बूंदों का गोलाकार रूप किस कारण होता है। आपने देखा होगा, जो बूंद होती है, बूंद किसी पन्ने पे गिरती है, कोई ये बूंद है। ठीक है, ये आपके पन्ना है। ठीक है,
तो बूंद जब यहाँ पे गिरती है तो क्या ये पन्ना जो होता है क्या हो जाता है, तन जाता है। क्या हो जाता है, तन जाता है। ये होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है, पृष्ठ तनाव। ठीक है दोस्त, है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ले लिया होगा आपने, आई होप, है ना। दूर का दिखाई देगा, इसमें क्या होगा, दूर का दिखाई देगा, है ना, पास का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मायोपिया में पास का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा दोस्त। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक शब्द आपके सामने बहुत आता होगा, फोबिया। फोबिया क्या होता है, फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर लगना। ठीक है दोस्त, डर लगना। वो फोबिया कुछ भी हो सकता है दोस्त, है ना। आप जैसे कि एक आपने सुना होगा, जैसे कुत्ता होता है, तो कुत्ता आपको काट लेता है, ठीक है, तो आपको क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रो मीन्स वाटर। आप चीजों को किस तरीके से याद रख सकते हो बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, कि शब्दों को तोड़ तोड़ के देखा करो, और हर शब्द को तोड़ने के बाद एक स्पेशल मीनिंग निकल के आता है ना। तो हाइड्रोफोबिया जैसे होता है, तो हाइड्रो माने होता है वाटर, हाइड्रो माने होता है वाटर, और फोबिया माने होता है डर। जल से अपने को क्या लगेगा, डर लगेगा दोस्त। ठीक है, इसमें जो कुत्ता जो काट लेता है तो वो रेप्टो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, रेप्टो वायरस होता है, जो कि अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर देता है। ठीक है, रेप्टो वायरस होता है दोस्त। कौन सा वायरस होता है, रेप्टो वायरस होता है, जिस कारण से अपने को पानी से डर लगता है मेरे दोस्त। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है। बेसिकली आपको पता होगा दोस्त, और जिस स्टूडेंट को नहीं पता वो एक बार रिकॉल कर ले इस चीज को। ठीक है दोस्त, है ना। और जैसे आपको कोई भी डाउट मेरे सब्जेक्ट में या फिर मेरे किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, कोई भी आपको क्वेरी करनी है किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी भी एग्जाम से संबंधित, ठीक है, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और मेरी जो आईडी है विशाल गौतम एट द रेट विशाल गौतम @gmail.com, है ना। ये इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मेरी आईडीज है। यहाँ पे आप मुझे फॉलो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको कभी भी किसी चीज को लेकर परेशानी होती है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ठीक है, विदाउट एनी फियर। ठीक है दोस्त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।